तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो टेक्निकल पोर्शन होता है आजकल के एग्ज़ाम्स में, वो आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छा टेक्निकल बनाने के लिए। ठीक है, तो अच्छा टेक्निकल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो कोर सब्जेक्ट की फंडामेंटल नॉलेज है आपको वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये कोर सब्जेक्ट की फंडामेंटल नॉलेज की क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट की फंडामेंटल नॉलेज तब बनती है जब आप बार बार एक सब्जेक्ट की रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करनी है किसी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो आप उन कोचिंग के नोट्स को रिवाइज करिए। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बार बार कोचिंग के नोट से रिवाइज करिए ताकि सारे फॉर्मूले हैं और जो कुछ भी है वो आपके सही हो जाए। अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी तो कोचिंग जो नहीं लेते, जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं ले रखी, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई किया, तो मेरे खुद के नोट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोचिंग की नोट्स की जगह मेरे खुद के नोट्स हो जाएंगे और आपने अगर कोचिंग लिया तो आपकी कोचिंग के नोट्स हो जाएंगे। तो मैं अपने सेल्फ नोट्स रिवाइज करता रहता हूँ, ठीक है। सेल्फ नोट्स के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। जो मेन नोट्स होते हैं ना वो कभी काम नहीं आते, ठीक है। मेन नोट्स तो सिर्फ होते हैं फंडामेंटल्स बनाने के लिए, काम आते हैं एग्जाम के टाइम पे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि लास्ट में सबको पता है कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो एग्जाम से 10 या 20 दिन या 1 महीना पहले सारी किताबें पढ़ने लग जाएगा, सारे कोचिंग के नोट्स पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर आप करते हो तो आप जैसा महामूर्ख इंसान इस पूरी धरती पे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए आप सेल्फ नोट्स बनाइए। जो कोचिंग ले रखा है उसको सेल्फ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोचिंग करा हुआ लड़का सेल्फ नोट्स बनाता है इसका मतलब वो डंगर है दिमाग से। क्यों? क्योंकि जब आपने नोट्स बनाने आपको पसंद नहीं थे तभी तो आपने कोचिंग लिया है ना। कोचिंग से आपको डायरेक्ट मटेरियल मिल गया तो फिर उसी को रिवाइज करो ना। बात तो घूम फिर के वही होती है। अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, इंडक्टर को भी इंडक्टेंस ऑफ जो इंडक्टर का फॉर्मूला होता है सेल्फ स्टडी वाले को भी वही आता होगा, कोचिंग के नोट्स वालों को भी वही आता होगा, ठीक है। बात घूम फिर के वो होती है, सेल्फ स्टडी में आपको बुक से बनाने पड़ते हैं, कोचिंग वालों को पता होता है भैया ये टॉपिक है, वो आपको लिखवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको आप प्रॉपरली पढ़ें। सबसे पहले नोट्स, अभी मैं बुक की बात नहीं कर रहा। जैसे कोई सेल्फ स्टडी से किसी ने नोट्स बनाए हैं तो उनको आप रेगुलर रिवाइज करें हर सब्जेक्ट के, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो पावर सिस्टम हो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, मेजरमेंट्स हो। ये सारे ये तो हैं जो नॉर्मल जेई एग्जाम होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के जेई एग्जाम है, एक तो नॉर्मल जेई एग्जाम जैसे एसएससी जेई हो गया, एनएचपीसी जेई हो गया, जिनमें सिलेबस के दायरे से पेपर होता है, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई एक अकेला जेई एग्जाम है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल जेई एग्जाम, ठीक है। वो एग्जाम नहीं होता, वो हरासमेंट होती है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। आपको पता है उसका कोई सिलेबस नहीं कवर कर सकता, उसका कोई सिलेबस ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो ऐसा पेपर है जो बिना सिर पैर का है, उसमें सिर्फ प्रेडिक्शन लगा के आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप साथ में अगर आप यूपीपीसीएल की भी तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएल के लिए भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो फिर आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल जेई एग्जाम जैसे एसएससी जेई और बाकी जेई हो गया, पावर ग्रिड जेई, इनके लिए तो आपने जो कोर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं वो तो अपने रिवाइज करने ही करने हैं, लेकिन साथ में यूपीपीसीएल जेई की भी तो तैयारी करोगे ना, क्योंकि वो बाप है सारे जेई पेपरों का, ठीक है। तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा नोट्स कोचिंग पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, वो खुद ही बनाने पड़ेंगे आपको अपनी अपनी किताबों से। जैसे मैट लैब कोई कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ाता, ठीक है। वो पढ़ा भी देंगे तो आपको 2-4 कमांड्स पढ़ा देंगे, वो पेपरों में नहीं आती, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पीएलसी के लिए भी आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। आता सिर्फ बेसिक ही है पीएलसी का, इतना कोई तोप वाले क्वेश्चन नहीं डालता यूपीपीसीएल, लेकिन वो आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आजकल? नोट्स अगर आप सेल्फ स्टडी से बना रहे हैं या कोचिंग से बना रहे हैं, आपके 2 हिस्सों में होने चाहिए नोट्स। सबसे पहले तो एक होने चाहिए कोर सब्जेक्ट्स के। कोर सब्जेक्ट्स कौन से? जो नॉर्मल जेई एग्जाम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल जेई एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको ऐड करने हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से एसएससी जेई में नहीं आएगा क्वेश्चन, उसके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएल में आपको रिन्यूएबल से भी मिलेगा, एनर्जी कन्वर्जन से भी आपको मिलेगा, जो आपको नोट्स बना के रखने हैं, ठीक है। ठीक है, नोट्स
अगर किसी की सॉफ्ट कॉपी है नोट्स की तो वो तो अब पढ़ सकता है उसमें से, और अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं पढ़ना चाहते तो सॉफ्ट कॉपी में से हार्ड कॉपी भी बना सकते हो, मतलब हाथ से लिख के अपनी कॉपी बाजार से लाके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए तैयारी के लिए, वो बनता है नोट्स से। फिर उन नोट्स में से सेकंड स्टेप होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। अब ये शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं। कोई भी लड़का दुनिया का इतना पागल, इतना बेकार और इतना दिमाग से पैदल नहीं होएगा कि एग्जाम आने से पहले सारा का सारा अपने नोट्स रिवाइज करेगा। शॉर्ट नोट्स होते हैं विपदा में पढ़ाई करने के लिए। अब ये विपदा क्या होती है? विपदा उस प्रिपरेशन स्टेज में विपदा उसको बोलते हैं, एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम के दिनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसे बोलते हैं विपदा, ठीक है। विपदा जब आ जाती है तो विपदा में हमें बचाते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता, ठीक है, वो अपने आप को एग्जाम से बाहर समझ ले। जितना मर्जी चाट लेना अपने मेन नोट्स को, ऐसे करके बिल्ली की तरह जितना मर्जी चाट लेना अपने मेन नोट्स जो हैं उनको, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होना। जो अल्टीमेटली काम आते हैं सबसे ज्यादा वो शॉर्ट नोट्स आते हैं। मेन नोट्स होते हैं फंडामेंटल्स बनाने के लिए। इतनी जबरदस्त वीडियो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के आपको किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरा रोस्टिंग स्टाइल होता है विपदा वुपदा कहना, तो उसको कनेक्ट करते हो आप उससे। सच्ची बात बताना, एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम के बीच में कितनी विपदा होती है स्टूडेंट को। विपदा का ही तो स्टेज होता है, समझ नहीं आ रहा होता कहीं भी। एनएचपीसी में आपको समझ आया था, ये पढ़े वो पढ़े, कोचिंग वालों ने भी हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, आया उसमें से कुछ नहीं, ठीक है। तो सेल्फ बिलीफ होना जरूरी होता है, ठीक है। तो विपदा वाला स्टेज होता है, और विपदा वाले स्टेज में सिर्फ आपको बचाएंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बताएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। मेन नोट्स बनाने से कभी कुछ नहीं होता, तो आप मेन नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाएं। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पॉइंट्स लिखना अपनी अलग से वाली किताब में। जैसे जो मेन नोट्स होंगे, मेन नोट्स में फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो मेन नोट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर आपने बिल्कुल खुल के लिखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इट ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ठीक है, पावर रिमेन सेम। फिर नीचे ईएमएफ इक्वेशन होगी, फेजर डायग्राम होगा। इतना कुछ नहीं लिखना होता। शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर चीज की। ट्रांसफॉर्मर में क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर में दोनों तरफ क्या होती है? बराबर पावर। ऐसे लिखते हैं शॉर्ट नोट्स को। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला खट से लिख दिया। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होती है? ऐसे लिख दिया। किस फॉर्मूले पे होती है? छोटे छोटे फॉर्मूले, ब्रीफ कंसेप्ट। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टील लैमिनेशन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.3 से 0.5 mm। तो ये जो चीजें लिखते हैं ना, ये शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं, और एंड टू एंड में काम यही आती है। मेन नोट सिर्फ फंडामेंटल की तैयारी के लिए काम आते हैं। एग्जाम से जो सारा साल तुम तैयारी करते हो ना, जो ऐसे करके किताब में अपना ये जो सर है, ये जो सर जिसको माथा बोलते हैं, जिसपे ब्लैंक लिखा होता है बच्चे के, वो ब्लैंक एजुकेशन से तब भरता है जब वो मेन नोट्स को पढ़ाई करता है। तो ये रहे मेरे मेन नोट्स, ये मैं पढ़ने लग गया सारा साल। जब सारा साल ये मेन नोट्स मेरे इस ब्लैंक दिमाग के अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद जब विपदा आएगी, विपदा यानी कि एडमिट कार्ड आने वाला टाइम होगा, उस टाइम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मेन नोट्स और शॉर्ट नोट्स का डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन नोट्स में। अगर आपके कोचिंग के हैं ना, तो आपने कोचिंग के ही रिवाइज करने हैं, और मेन नोट्स जिसने सेल्फ स्टडी से बनाए हुए हैं उसको सेल्फ स्टडी से ही रिवाइज करने हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया ना कि आपके सेल्फ स्टडी, जैसे कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, और उसने अगर कोचिंग के भी नोट्स किसी के ले लिए, तो उसका सिलेक्शन नहीं होएगा। देख लेना क्यों? उस पर फिर एक्सेसिव स्टडी मटेरियल हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से मान लो किसी ने कोचिंग ले रखी है और उसको नोट्स पहले से ही अवेलेबल है, फिर वो सेल्फ स्टडी से भी नोट्स बनाने लग गया, उसी कहानी को दोबारा लिखने लग गया, तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा तुम्हारे में, ठीक है। तो फिर वो फिर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको विश्वास रखना, जिसने कोचिंग ले रखे है वो सिर्फ कोचिंग के नोट्स से पढ़े। जिसने सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाए हुए मेन वाले, वो क्या बोलते हैं, अपने सेल्फ स्टडी वाले नोट्स से पढ़े। फिर शॉर्ट नोट्स तो दोनों को ही बनाने पड़ते हैं। कोई सेल्फ स्टडी से बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जिसने कोचिंग से नोट्स बनाए हुए हैं उसको भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो शॉर्ट नोट्स दोनों के कॉमन होते हैं, ठीक है, दोनों बच्चों के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो रहा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड होता है टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने का, वो होता है एमसीक्यू लगा के, ठीक है भैया। अगर आप एमसीक्यू नहीं ना लगाते और सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाते हो, तो ये मान लेना कि फॉर्म भरने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में आते हैं एमसीक्यू, बाहर हो जाओगे अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। वो करने हैं आपको यूथ की किताब से।
अब कई बच्चे बोलते हैं यार तो यूथ की किताब को बड़ा फेवर करता है। क्यों भैया? वो किताब फेवर करने लायक ही है भैया। उस किताब में ना सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। कोई एक क्वेश्चन नहीं आपका छूटेगा अगर आपने यूथ भी कल्ली कर ली तो, अकेली कर दी तो। उसके बाद आपने करनी है यूथ की किताब, ठीक है। यूथ की किताब करने के बाद, ठीक है, आपने करना है यूथ की किताब करने के बाद जो आपने पढ़ना है वो फिर आप अपनी मर्जी से कोई से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी साइट्स है एमसीक्यूज की, वहां से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी अभी एमसीक्यू सीरीज चलाने वाला हूँ एसएससी जेई के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी पढ़ाऊंगा क्योंकि अब ना थ्योरी आ रही है यार पेपर में। प्रीलिम्स थ्योरी आएगा, थ्योरी आएगा पूरा। मेंस में होंगे न्यूमेरिकल, वो तब देख लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो प्रेजेंट टाइम में आपने थ्योरी एमसीक्यू ज्यादा पढ़ने हैं न्यूमेरिकल के मुकाबले। क्यों? न्यूमेरिकल बहुत कम आ रहे हैं। आप कोई भी जेई का एग्जाम देख लो, न्यूमेरिकल वो डाल ही नहीं रहा, ठीक है। उसको पता है, बच्चा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन थ्योरी में तो बच्चे तुक्के मारते हैं ना। एनएचपीसी जेई की मेरिट इतनी नीचे क्यों जा रही है पिछले हिसाब से? वो इसीलिए जा रही है, सबने तूफान मचाया था वहां पे जाके, मेरे इतने बन गए, मेरे उतने बन गए, बच्चों के 110 120 मुश्किल से टप रहे हैं, ठीक है। तो यही हालत होती है, इसीलिए एग्जामिनर आजकल थ्योरी क्वेश्चन डाल रहा है। तो आपको एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकलों पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएल का भी पेपर उठा के देखोगे ना, पिछले 3-4 साल का जब से नया बनना शुरू हुआ भैया, 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं उसमें, बाकी सारा थ्योरी से भरा होता है पेपर, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं और थ्योरी आप मेन नोट। हाँ, थ्योरी कहाँ से पढ़नी है आपने? देखिए, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं उसमें जो थ्योरी दे रखी होती है ना, मेन नोट्स में ही कह रहा हूं मैं, वो कंसाइज थ्योरी होती है। कंसाइज थ्योरी से आप एसएससी जेई निकाल सकते हो, ठीक है। कंसाइज थ्योरी से आप एनएचपीसी जेई भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएल निकालने की सोच रहे हो ना, तो वो कंसाइज थ्योरी से नहीं निकलेगा। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर तीसरी एडिशन आ जाती है अपनी सेमेस्टर बुक्स। सेमेस्टर बुक भी पूरी रीड करने की जरूरत नहीं होती, जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन होते हैं वो सारा आप रीड करिए बुक से, ठीक है। तो फिर तीसरी चीज आ गई आपकी सेमेस्टर बुक्स, ठीक है। सेमेस्टर बुक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका टेक्निकल स्ट्रांग होएगा, ठीक है। और टेक्निकल स्ट्रांग सिर्फ नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा लगाने से ही होता है, ठीक है। मैंने बहुत एमसीक्यूज लगाता हूं मैं, इसलिए मेरे टेक्निकल स्ट्रांग है, ठीक है। आरके राजपूत लगाइए, ठीक है। वीके मेहता तो मैं प्रेफर नहीं करता, उसकी जगह यूथ कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। क्योंकि वीके मेहता में ना न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है और न्यूमेरिकल आजकल कोई पूछ नहीं रहा, तो वीके मेहता लगाने से ना आपका टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। सही बात बोल रहा हूं मैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वीके मेहता लगाइए, वीके मेहता का अब जमाना चला गया, वो ओल्ड फैशनेड बुक हो चुकी है। आप यूथ लगाइए, क्योंकि यूथ में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बहुत हैं। पावर सिस्टम के एमसीक्यू देख लेना, कितने सारे थ्योरेटिकल हैं और कितने अच्छे लेवल के हैं यूथ में, सारा कवर कर रखा है। रेडियल फीडर से लेके टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोडक्शन, उसका स्विच गियर वाला पार्ट देखना कितना मस्त दे रखा है, ठीक है। तो यही है कि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आप लगाइए, ठीक है। वीके मेहता टाइम वेस्ट है, ठीक है। एसएससी जेई के लिए भी वीके मेहता टाइम वेस्ट है, प्रीलिम्स के लिए टाइम वेस्ट है, मेंस में लगाना उसको, मेंस में पूछेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एसएससी जेई के लिए वीके मेहता, प्रीलिम्स के लिए टाइम वेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ यूथ पढ़िए, यूथ के साथ अपनी बुक पढ़िए और साथ ही साथ में आप वो पढ़िए, क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाइए। मैं भी एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा अभी, लेकिन थ्योरेटिकली एमसीक्यूज लेके आऊंगा। और एक ना, आप सबसे ज्यादा गलती इस बार क्या हो रही है बच्चों की, बेसिक इलेक्ट्रिकल में से ना कोई भी एग्जाम में देख लो ना, एक टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछ रहा है और उसी टॉपिक से बेसिक इलेक्ट्रिकल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पता क्या? एसी सर्किट पे कमांड रख लो यार भैया। रेजोनेंस, मैं ना एसी सर्किट की ना एक एमसीक्यू सीरीज ही लाऊंगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। एनएचपीसी में एसी सर्किट के बहुत क्वेश्चन थे ना, पावर ग्रिड में भी थे। मतलब एसी सर्किट्स को ना ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि एसी सर्किट से ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है बंदा बेसिक इलेक्ट्रिकल से, बाकी से नहीं बना सकता। थ्योरम पे ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लेगा, थोड़ा बहुत ही पूछ लेगा, लेकिन एसी सर्किट पे काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, सिलेक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पैरेलल इंपेडेंस, ठीक है, उसमें एडमिटेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो एसी सर्किट ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो एसी सर्किट के बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप जरूर पढ़ें आप एसी सर्किट को, ठीक है। तो यही सब है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने का कोई वैसा तरीका नहीं होता। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा भैया, आपकी ब्रांच है, आप जितना पढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाइए, अपने मेन नोट्स को रिवाइज करिए। मेन नोट्स चाहे सेल्फ स्टडी से हैं चाहे कोचिंग से हैं, उन्हें रिवाइज करिए। शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा ध्यान दें, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं आपदा के टाइम पे, ठीक है। यानी एडमिट कार्ड से लेके
जो एग्जाम का दिन होता है उससे बीच के जो 15-20 दिन होते हैं उनको बोलते हैं आपदा वाले दिन, ठीक है ना। बाढ़ से भी ज्यादा बुरे लगते हैं वो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तगड़े एकदम, तूफान से भी टफ, ठीक है, समझ नहीं आता उनमें। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं उसमें तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो यही है बस, तो मैंने बता दिया, फिर से नोट कर लीजिए। 3 स्टेप्स हैं टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपने मेन नोट्स को रिवाइज करिए, वो मेन नोट्स आपके सेल्फ स्टडी के भी हो सकते हैं, कोचिंग के भी हो सकते हैं। दूसरा, आप यूथ की बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तीसरा, आप सेमेस्टर बुक्स को पढ़िए अपनी, ठीक है। और चौथा, एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए बार बार, ठीक है, तो आपका यार हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए भैया आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है प्रेजेंट टाइम में, तो ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। और शॉर्ट नोट्स आदमी खुद ही बनाता है, शॉर्ट नोट्स किसी के चेप के आपको कोई फायदा नहीं होगा कि उसके शॉर्ट नोट्स, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं अपने दिमाग से कि भैया यहाँ पे क्या, मैं शॉर्ट नोट्स बनते हैं जो आप भूल रहे हो उससे भी बनते हैं टॉपिक। जिस टॉपिक को आप भूल रहे हो ना वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है। जैसे मान लो मैं डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच का ना डिफरेंस बहुत ज्यादा भूल जाता हूँ कभी कभार, और हर कोई भूलता है, याद नहीं रहता कि किसमें इक्वलाइजर रिंग रहती है किसमें नहीं। जब से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए थे ना 2-3 साल पहले, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच का मेरा क्वेश्चन ही कभी गलत नहीं जाता। मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं, लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग होती है, क्यों यूज होती है उसका रीजन भी लिख दिया, क्योंकि जो अनइक्वल बैलेंसिंग करंट होता है उसको बैलेंस करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने जरूरी होते हैं। और शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स होता है मेन नोट्स का कंसाइज वर्जन, उसके अंदर जो आपका डाउट है वो भी आता है, जो आप भूल रहे हैं वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर ही आता है। भूली हुई चीज को एक पर्टिकुलर लाइन में लिखना कि मैं ये भूल जाता हूं, वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मैंने बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है कि एसएससी जेईई में नॉन टेक में क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारे पे आपदा नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू।